वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आज हम लोग जो मेथड देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और बच्चों, ये आप लोग को 8, 9, 10 तीनों साल आएगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व किस चीज़ को करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में ये रखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब जो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, 4x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक मैंने एक रैंडमली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि 3 टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है क्या। जैसे आप देख पा रहे होगे 4x² इसके जैसे मैच कर रहा है, 7x1 इसके साथ मैच कर रहा है, कांस्टेंट नंबर इसके जैसा मैच कर रहा है। बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। इसमें बच्चों आपको करना ये होता है कि अगर मान लो तीनों टर्म्स प्रेजेंट होती हैं तो आपको ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। बच्चों, कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। 4 और 3 इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका 12। साइन का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो प्लस इंटू प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस। और वेरिएबल इंटू वेरिएबल अगर आप करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा x²। मतलब हमें 3 टर्म्स यहाँ देखने के लिए मिल रही है, एक है प्लस, एक है 12 और एक है ये वेरिएबल x²। अब जो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, ये जो प्लस साइन है इसके लिए प्रॉपर साइन सिलेक्शन करना होगा। जैसे माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस अगर हम करते हैं तो हमको प्लस मिलेगा, और प्लस इंटू प्लस करने में भी हमको प्लस मिलता है। सेकेंड कॉलम जो है वो है टेबल्स का। हमको ये सोचना है कि 12 हम लोग कौन कौन से टेबल में गेन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो एक टेबल है 6 2 ज़ा 12, एक है 4 3 ज़ा 12, एक है 12 1 ज़ा 12, है ना। इस तरीके से हम लोग टेबल कर सकते हैं। बच्चों, इसमें एक याद रखिए, 6 2 ज़ा 12 में ही 2 6 ज़ा आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 में ही 3 4 ज़ा आएगा। अब बच्चों, इसमें से हमको एक सही फैक्टर सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करते हैं आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो फैक्टर सिलेक्ट करते हैं तब इस मिडिल टर्म का रोल आता है बच्चों। अब कैसे करना है आपको देखिए, ये फैक्टर्स हमने जो निकाले वो सब 12 के फैक्टर्स से। अब बच्चों, इसमें से एक प्रॉपर फैक्टर हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एडिशन साइन, ये एडिशन साइन हम लोग देखते हैं। ये एडिशन साइन में हम लोग ने ये देखना है कि ये फैक्टर्स को हमको ऐड करना है, और जो भी फैक्टर्स ऐड करने पे मुझे 7 देगा वो फैक्टर मैं सिलेक्ट करूंगा। तो आप पहले इसको ऐड करके देखिए। 6 प्लस 2 का एडिशन अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 8, 4 प्लस 3 का एडिशन करेंगे तो यू विल गेट 7, और 12 प्लस 1 का एडिशन करेंगे तो यू विल गेट 13। बच्चों, हमको 7 चाहिए तो हमने फैक्टर जो सिलेक्ट किए वो है 4 एंड 3। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो फैक्टर सिलेक्शन होता है बच्चों वो इस तरह से किया जाता है। अब साइन सिलेक्शन कैसे करोगे, इसके लिए भी हम लोग को मिडिल टर्म को ही देखना है। इसमें साइन लगा है माइनस, हम लोग के पास जो ऑप्शन है वो 2 बार माइनस है और 1 बार प्लस प्लस है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये 2 बार जो माइनस है वो हम लोग यहाँ लगा देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो हम दोनों बार प्लस लगा देते। ठीक है बच्चों। अब रही बात ये x² की, इसके फैक्टराइजेशन में आप लोग क्या करिएगा, ये x² को हम मैं यहाँ कर देता हूँ, ये x² को हम लोग लिख देंगे x इंटू एक्स। अब बच्चों, करना कुछ नहीं है, ये x को एक हमको पिक करके यहाँ लगाना है और एक x को पिक करके यहाँ लगा देना। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए
इस 7x के। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं अगली टर्म्स लिखता हूं, तो इसमें आपको करना क्या होगा, ये 4x² लिख दीजिए, +3 लिख दीजिए, इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। अब करना है, ये जो -7 है इसको हम स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिटिंग के लिए हमने प्रोसीजर करके रखी है बच्चों, ये हमने स्प्लिटिंग के लिए अरेंजमेंट करके रख दी है। अब बच्चों करो क्या, आप इससे उठा के यहां रख दो, -4x, और दूसरा फैक्टर हमने दिया है वो -3x। अब बच्चों यहां से फैक्टर्स तो हमने रख दिए, स्प्लिट तो कर दिया मिडिल टर्म। अब फैक्टर्स के लिए हमको करना क्या होगा, इनकी पेयर बनाना होगा ऐसे दो दो की। और अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है बच्चों, टेकिंग आउट कॉमन। अब टेकिंग आउट कॉमन में क्या करते हैं, देखो ये दोनों टर्म्स में जो चीज आपको एक जैसे दिख रही है, लाइक दिख रही है, वो हम कॉमन ले लेंगे। जैसे x दोनों में है, लेकिन बच्चों पावर दोनों में सेम नहीं है, तो हमेशा लीस्ट पावर आपको बाहर निकालना है, हमेशा छोटा पावर। अब क्या करो, ये दोनों नंबर आपको देखना है कौन से कॉमन टेबल में आपको मिलेंगे, तो 2 में मिलेगा और 4 में मिलेगा। तो हमको ये टेबल बड़े से बड़ा लेना है, तो हमने टेबल ले लिया 4 का। मतलब यहाँ पे दोनों में हमने x ले लिया, पावर लीस्ट वाला लेना है, और ये 4 जो है वो कॉमन टेबल 4 में आता है। अब बच्चों इसके बाद हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट को फिल करना है। अब ये फिल कैसे होता है, तो बच्चों उसके लिए हमको क्या करना है, ये टर्म्स को आपस में डिवीजन करेंगे। मतलब क्या करोगे, 4x² को आपको 4x से डिवीजन करना है, तो ये करने पे आपको मिलेगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब आप 1 लिखोगे। ये साइन को आपको यहाँ लिख देना है। दोनों में x को ढूंढिए, कॉमन है क्या, दोनों में x कॉमन है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, 3 ये कौन से कॉमन टेबल में हमें मिलेगा, तो उसका आंसर है 3 में मिलेगा। अब बच्चों करना क्या है, फिर वही, ये 3 से आपको इसे भी डिवाइड करना है, और वो 3 से आपको इसे भी डिवाइड करना है। सो डिवीजन साइन में मैं दे रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, केवल बचा यहाँ पे x। माइनस और प्लस का डिवीजन होता है माइनस, और 3 से 3 का डिवीजन होता है 1, इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये वाला ब्रैकेट देख पा रहे होगे, कॉमन ब्रैकेट है, इसको आपको एक बार लिखना होता है। x -1 को आपको कॉमनली लिख देना है एक बार, 1 टाइम, और जो दूसरा ब्रैकेट आएगा उसमें हमको ये अनकॉमन चीजें लिख देनी है। सो रहेगा 4x - 3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको फैक्टर्स निकाल लिया। अब बच्चों हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से, एक बार हम इसे 0 के साथ लेंगे, एक बार इसे 0 के साथ लेंगे, तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा, x - 1 इक्वल्स टू 0 और 4x - 3 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप क्या करोगे, -1 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे, तो x इज इक्वल्स टू हो गया आपका +1। यहाँ क्या होगा बच्चों, -3 इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, ये होगा आपका +3। x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई इधर ट्रांसपोज होगा, तो ये होगा आपका डिवीजन 3/4। इस तरीके से हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। आखिरी आंसर सॉल्यूशन सेट आएगा बच्चों। सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे +1 +3/4। सो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था इस पैटर्न में, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो बच्चों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको किस चीज़ का वीडियो आपको बनाना है, और जो आप टॉपिक बताएंगे मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बना के दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।